हेलो एवरीवन, नमस्ते। अभी 20 जुलाई से हमारा त्राटक चैलेंज स्टार्ट होगा। तो आज हम त्राटक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि त्राटक क्या है? तो योग में त्राटक को एक शुद्धिकरण की क्रिया के रूप में माना जाता है। एक शुद्धि क्रिया है, ठीक है? और त्राटक कैसे करना है? तो स्थिर दृष्टि से किसी एक केंद्र को देखना है हमें, बिना अपनी पलकी को झपकाए। एक ही नज़र से हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रतीक को देखना है, फ़ोकस करना है हमें उस पे। ऐसे त्राटक हम कर सकते हैं। तो अब त्राटक कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ द त्राटक, तो 3 प्रकार के त्राटक हैं। सबसे पहला जो आता है वो है बाह्य त्राटक या बहिर्त्राटक। दूसरा जो है वो है अंतर त्राटक या उसको अंतरंग त्राटक भी कहते हैं। और थर्ड वन जो है वो है अ, अधो त्राटक, ठीक है? तो अब सबसे पहले हमने बात की कि हमें स्थिर दृष्टि से किसी एक प्रतीक को देखना है। तो आँख की जो हमारी पोज़ीशन है उसके भी नाम दिए हैं। तो अगर आप खुले आँख से बाह्य त्राटक में आप क्या करोगे, आपकी आँखें खुली रहेगी, तो आँखें खुली रख के आप त्राटक करोगे तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा दृष्टि। अगर आप आँखें बंद करके त्राटक करोगे तो उसको बोलते हैं अमादृष्टि। और अगर आपकी आँखें आधी खुली है, आधी बंद है, तो उसको बोलते हैं प्रतिपदा दृष्टि। तो ये आँख की जो हमारी पोज़ीशन है उसके भी नाम है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बहिर्त्राटक क्या है और उसको कैसे कर सकते हैं। बहिर्त्राटक में हम आँखों को खुली रख के किसी भी एक चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब प्रतीक के रूप में आप कोई भी बाहर की चीज़ें चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चंद्र पे त्राटक कर सकते हो, सूर्य को प्रतीक बना के उस पे ध्यान केंद्रित करके त्राटक कर सकते हो। फिर या तो आपके गुरु की मूर्ति है या फिर आपके जो भगवान जिसमें आप बिलीव करते हो उनकी मूर्ति है, तो उसको आप एज़ अ प्रतीक के रूप में ले सकते हो। और फिर दिया और फिर कैंडल, तो तारे जो आसमान में जो तारे होते हैं उसको भी आप एज़ अ प्रतीक ले सकते हो, ठीक है? तो कोई भी चीज़ों को जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको रुचि है, उसको आपको चूज़ करना एज़ अ प्रतीक के रूप में कि आप उस पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि आपको एक ही बार चूज़ करना है। मतलब पहले आपको डिसाइड करना है कि आप इतनी सारी चीज़ों में से आपको किस पे ध्यान केंद्रित करना है। फिर बार-बार आप इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप किसी एक पदार्थ को कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक देखते हो, उस पे ध्यान केंद्रित करते हो, आपकी पूरी एनर्जी उस पे लगाते हो, तो वो चेतना, वो जो प्रतीक है उसकी और आपकी चेतना दोनों एक हो जाती है। इसलिए अगर आप चेंज करोगे बार-बार तो फिर वो आपकी प्रैक्टिस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो आपको एक ही बार चूज़ कर लेना है, तो सोच समझ के, अपना इंटरेस्ट देख के, आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको क्या अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको प्रतीक पहले डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैंडल को डिसाइड किया है प्रतीक के रूप में कि आप उस पे ही ध्यान केंद्रित करोगे। तो फिर आपको जब भी आप प्रैक्टिस करो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल ही यूज़ करना है, ठीक है? तो एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि इतनी सारी चीज़ों में से आपको किस पे ध्यान केंद्रित करना है। फिर बाह्य त्राटक में हम ऐसा करेंगे कि अ, कोई अच्छी शांत प्लेस पर आप आराम से बैठ सकते हो। फिर जो अपना जो प्रतीक हमने डिसाइड किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कैंडल को चूज़ किया है, तो वो अपनी आँखों के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? एक ऐसा नहीं कि दिया या कैंडल एकदम नीचे है और आपको ऐसे ऐसे देख रहे हैं, नहीं। आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रख के रिलैक्स पोज़ीशन में बैठना है और आपके आई के पैरेलल कोई भी ऑब्जेक्ट, प्रतीक, कैंडल वो आपकी आई के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? फिर आपको उसको एक ही नज़र से, बिना आपके अपनी पलके को झपकाए एक ही नज़र से उसको देखते रहना है। तब तक देखना है जब तक आपकी आँखों में से आँसू ना आ जाए। जब आँसू आ जाएगा, तो फिर आपको आँखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए बंद आँखों से उसी प्रतीक को, उसी कैंडल को, ये जो ज्योत है उसको देखने की कोशिश करनी है बंद आँखों से। तो आप इस तरीके से तब तक आपको देखना है, आँखें बंद करके उस ज्योत को, जब तक वो ज्योत अपने आप डिसअपीयर ना हो जाए। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको वो ज्योत फिर नहीं दिखाई देगी। फिर उसके बाद भी थोड़ी देर आप अपनी आँखों को बंद करके रख सकते हो ताकि आपकी आँख थोड़ी रिलैक्स हो जाए और फिर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो अपना त्राटक। तो 5 मिनट, 10 मिनट
शुरुआत में आप 2-3 मिनट से स्टार्ट करें, फिर धीरे-धीरे टाइम उसका बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको त्राटक करना है। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपकी पलकें बहुत ऐसे झपकने लगेगी, बहुत मूवमेंट होने लगेगी आँखों में। फिर हो सकता है आप इतना कॉन्संट्रेट ना कर पाओ, लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से आप अच्छे से कॉन्संट्रेट कर पाओगे। तो ये बात थी हमारी बाह्य त्राटक की। अब अंतरंग त्राटक और जो अधो त्राटक है, उसकी बात हम नेक्स्ट कल करेंगे या उसके बाद। तो आई होप कि आपको बाह्य त्राटक और बहिः त्राटक समझ में आया, क्योंकि हमें शुरुआत तो इसी से ही करनी है। बाह्य त्राटक से ही हम शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और बेनिफिट्स हमने तब भी डिस्कस किए हैं कि अ, अपनी जो आँख के जितने भी डिज़ीज़ हैं वो दूर होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर आपकी आँख की रोशनी बढ़ती है, फिर आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होता है, फिर आपका मेमोरी मेमोरी पावर इम्प्रूव होता है। फिर अगर आपको इनसोम्निया की मतलब नींद ना आने की बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उसमें भी त्राटक आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आपकी विल पावर मतलब इंक्रीज़ होगी। आप कुछ भी आपकी डिसीज़न लेने की क्षमता बढ़ेगी, और अगर आप कुछ सोचोगे तो वो आप सच में कर पाओगे। आपका इतना आत्मबल, हमारी जो एक इनर स्ट्रेंथ है, वो इम्प्रूव होगी। और फिर अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको दिव्य दृष्टि मिलती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अपना मन को थोड़ा शांत करना है, कंटिन्यूअसली थॉट्स इतने चलते हैं कि एक बार किसी ने बताया था कि इतने थॉट्स आते हैं कि मन करता है कि ये जो दिमाग है ना, उसको खोल के साइड में थोड़ी देर के लिए रख रख दे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा मन शांत हो। तो काश अगर ऐसा होता कि इधर कोई भगवान जी ने ऐसा कुछ बनाया होता कि भई जब बहुत ज़्यादा थॉट्स आए तो इसको खोल के इसी से जो दिमाग है उसको रख के साइड में रख दो और फिर आराम से शांति से बैठ जाओ, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू मतलब ये सारी टेक्निक्स है, उसको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने मन को शांत रख सकते हो, ठीक है? और खुश रह सकते हो। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपको इतने सारे बेनिफिट्स चाहिए, so DM me and join this 14 days Startup challenge. Uh, I'm sure you will get benefits only. There is no any loss in practicing Startup. Okay. Bye bye. Take care.